बच्चों, आज हम बात करेंगे, टॉपिक है मीनिंगफुल लर्निंग। हिंदी में अगर इस शीर्षक को बोला जाए तो अर्थपूर्ण अधिगम। अधिगम की प्रक्रिया क्या है? सीखने की प्रक्रिया। और वो सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी उसमें कुछ अर्थ हो। हम जब भी भाषा बोलते हैं तो दो शब्द आते हैं, सार्थक और निरर्थक। भाषा का मतलब क्या है कि सार्थक हो, जिसमें कोई अर्थ हो, जो बात आप बोलती हैं वो सामने वाला समझे। अगर आपकी बात सामने वाला नहीं समझ पाता है तो वो निरर्थक है, उस भाषा का कोई औचित्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उस भाषा की वहां पर। तो ठीक उसी तरह से लर्निंग कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल, यानी सार्थक होना चाहिए। उसके अंदर कुछ ऐसे टेनिट्स, तत्व होने चाहिए जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। अर्थपूर्ण अधिगम का उद्देश्य ही है कि वह स्टूडेंट्स को एक ऐसी शिक्षा दे जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हो और उसमें काम आए। पहली बात, इसमें अगर हम इसके तत्व को देखें तो पहली बात है डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी जब आप किसी विषय वस्तु को बहुत ही गहराई तक जाकर समझती हैं, जानती हैं, तो आप कह सकती हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग ने जगह लिया है, यानी आपने जो सीखा है सचमुच उसका कुछ अर्थ आपने ग्रहण किया है। दूसरी बात है एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। इफ यू आर लर्निंग समथिंग एंड you are not constructing something new knowledge which is depending on your previous knowledge, it's useless. So जब आप कुछ सीखती हैं तो आपको एक्टिव होने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए लीजिए कि आपने साइकिल चलाना सीखा और सीखकर आपने फिर साइकिल कभी नहीं चलाया, तो फिर क्या है? आपने एक्टिविटी नहीं दिखाई, आप एक्टिव नहीं रहे। तो इसमें दूसरी बात कहते हैं हम कि जब आप कुछ सीखती हैं तो आपको उस नॉलेज के आधार पर एक्टिव रहना है और कंस्ट्रक्टिव भी, यानी कि आप कुछ नए ज्ञान का भी निर्माण करें। ऐसा नहीं है कि आपने जहां तक सीखा है आप वही रुकी हुई हैं, नहीं, आपने जो सीखा है उसके आधार पर और पूर्व ज्ञान को भी याद करते हुए, स्मरण में रखते हुए आप कुछ नई बात, नई सोच और नए ज्ञान का निर्माण करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग ने काम किया। तीसरी बात है ट्रांसफरेबल टू रियल लाइफ। वॉट एवर यू आर लर्निंग इट शुड बी यूजफुल फॉर योर रियल लाइफ। अगर हमारे दैनिक जीवन में किसी सीखी जा रही बात का कोई जगह नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो उसे सीखने का क्या औचित्य है? तो मीनिंगफुल लर्निंग बताता है कि हम कुछ ऐसा सीखें, गहराई तक जाकर सीखें, चिंतन मनन करें और नया सोच, नई बात, नए ज्ञान का निर्माण करें और वो क्या हो? हमारे जीवन में, जीवन की सच्चाई में, प्रयोग में भी आए, यानी रियल लाइफ में आप उसको यूज कर सकें। लर्निंग इज इंटेंशनल, यानी कि ये जो सीखना है वो अचानक नहीं होता है। आप पूरी तरह से तैयारी के साथ सीखने की दिशा में अग्रसर होती हैं। आप नामांकन लेती हैं बीएड के कोर्स में, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं मेंटली कि आपको शिक्षक बनना है और आपको ये सारे पाठ्यक्रम सीखना है। तो इंटेंशन होता है, यानी पूरी तरह से सोच तैयार रहती है कि आपको एक नई बात, नया ज्ञान सीखना है। उसके बाद है मस्ट मेक सेंस टू द वर्ल्ड। हमने कुछ सीखा और वो मुझ तक ही सीमित है और मुझसे ही शुरुआत भी, मुझ पर ही खत्म। तो क्या फायदा दुनिया को, क्या फायदा समाज को, क्या फायदा देश को? आपने जो सीखा उसका कुछ तो उपयोगिता समाज को मिलनी चाहिए, कुछ तो उसका शेयर, उसका हिस्सा देश के निर्माण में जाना चाहिए। यानी जब भी आप कुछ सीखती हैं मस्ट मेक सेंस, यानी कुछ ना कुछ उसका औचित्य होना चाहिए, उसकी अच्छाई होनी चाहिए, उसका जुड़ाव होना चाहिए टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। दैट मीन्स यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट फैमिली, सो यू हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द वर्ल्ड, फॉर द सोसाइटी, फॉर योर कंट्री। तो आप कुछ भी मीनिंगफुल लर्निंग
जब आप कुछ भी सीखती हैं तो वो जरूर सकारात्मक सीख होना चाहिए, कुछ सार्थक सीख होना चाहिए, ताकि उससे समाज निर्मित हो, उससे देश निर्मित हो और उससे विश्व को फायदा मिले। आज कोरोना वायरस के लिए लोग लगे हुए हैं, वो सीख जो है, वो जो मीनिंगफुल लर्निंग है, वो कहीं न कहीं विश्व के लिए है। तो आप कह सकती हैं कि वहां इंटेंशनली कुछ लोग या बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे चिकित्सक लगे हुए हैं उस शोध में, उस नए ज्ञान की खोज में जो एक उपयोगिता सिद्ध करे पूरे विश्व के लिए। तो आप अपने आसपास से भी सीख सकती हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग है वो बहुत ही जरूरी है किसी भी शिक्षार्थी के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए, क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग से ही आप विश्व से जुड़ सकती हैं और किसी विषय के बारे में गहराई से चिंतन करने में सक्षम हो सकती हैं। धन्यवाद।